बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे चिकन दलीम। बाज़ लोग इसको दलीम बोलते हैं, बाज़ लोग हलीम बोलते हैं। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार सी दलीम हम बनाकर आज रेडी करेंगे। दलीम बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनाई जाती है, तो चलिए आज की रेसिपी में हम सबसे आसान तरीके से दलीम बनाना आपको सिखाएंगे। प्रेशर कुकर में हमने 1.5 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे कटी हुई प्याज 3 अदद। फ्लेम नीचे से हाई पर है। हाई फ्लेम पे प्याज को हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। कुकिंग ऑयल आम दालों से ज़्यादा दलीम के अंदर ऐड किया जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे खड़े मसाले। स्टिक्स ऐड करेंगे हम दालचीनी की, और साथ में लौंगे हैं और साथ में बड़ी इलायची हैं, जिसको देगी इलायची भी बोला जाता है। और अब अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट भी 4 से 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, ताकि इसके अंदर से जो कच्चेपन की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और साथ में जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 लार्ज साइज़ के टमाटर कटे हुए। बहुत ही आसान तरीके से आज हम दलीम बनाएंगे। रेसिपी को पूरी देखने के बाद आप भी परफेक्ट चिकन दलीम बनाना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे हम खुश्क धनिया का पाउडर 2 खाने के चम्मच। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें नमक। नमक टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, कम या ज़्यादा। हम 1.5 चम्मच इसमें खाने का ऐड कर रहे हैं नमक। और साथ में लाल मिर्च का पाउडर 1 खाने का चम्मच फुल भर कर ऐड करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। भुना हुआ ज़ीरा है उसका पाउडर है 1 खाने का चम्मच। साथ में हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। अब मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से मसाले को हम भून कर रेडी कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। हम दलीम जो है ये ज़्यादा बना रहे हैं, इस वजह से मसाले ज़्यादा ऐड किए हैं। आप अपने दलीम के हिसाब से इसमें मसाला ज़्यादा ऐड कीजिएगा। मसाला हमारा भुनकर रेडी हो चुका है। तकरीबन 8 मिनट में मसाला हमने भुना है अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हम 1.5 kg चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हमने बोनलेस लिया है 1.5 किलो। चिकन को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक चिकन हम मसाले के साथ फ्राई करेंगे। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फ्लेम नीचे से हमने मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट तक हमने चिकन को बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है ये चिकन से बिल्कुल अलग हो चुका है।
अब हम सारे चिकन को करेंगे साइड पर, और एक्स्ट्रा जो कुकिंग ऑयल है ये हम निकाल लेंगे और इसको हम रेसिपी के एंड पे इस्तेमाल करेंगे। आपको बताएंगे कि इसको इस पॉइंट पे हमने क्यों निकाला है और एंड पे हमने कुकिंग ऑयल को क्यों यूज़ किया है दोबारा से। 1.5 किलो हमने चिकन लिया है और उसके अंदर हम तकरीबन 3 पाव दालें ऐड करेंगे। तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल हमने निकाल लिया है। अब हम चिकन के अंदर ऐड कर लेंगे दालें जो हैं बाज़ लोग अलग से बॉयल करके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसी के अंदर बॉयल करेंगे, चिकन के अंदर ही। सबसे पहले हम लेंगे माश की दाल, ये 300 ग्राम है माश की दाल। सारी दालों को हमने 2 घंटा पहले अच्छी तरह से धोकर वाश करके इसको भिगो कर रखा हुआ था। माश की दाल ऐड करने के बाद कर लेंगे मिक्स, और साथ में हम 250 ग्राम जो है ये हमारे पास मसूर की दाल है। 300 से 350 ग्राम तकरीबन हमारे पास चने की दाल है, ये भी ऐड कर लेंगे। और 300 ग्राम ही हमारे पास मूंगी की दाल है, ऐड करेंगे और तमाम दालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और चिकन के साथ दालों को 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट हमने दालों को फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे पानी, और पानी ऐड करने के बाद बग़ैर प्रेशर कुकर लगाए इसको हम ढक्कन लगाकर आम पतीले का ढक्कन लगाएंगे और इसको हम तकरीबन 40 से 50 मिनट तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 15 से 20 मिनट तक कुक कर सकते हैं, लेकिन हम बग़ैर प्रेशर को बंद किए आम पतीले का ही ढक्कन लगाकर इसको कुक करेंगे। तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ढक्कन हटाकर चेक करेंगे कि हमारा चिकन और दालें जो हैं वो गल चुकी हैं। अंदर अंदर हमने दाल को मिक्स भी किया था ताकि नीचे दाल जले नहीं। आप देख सकते हैं दाल भी और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और इसको हम करेंगे थोड़ा सा ठंडा, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा सा बस ठंडा करेंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं चूल्हे से नीचे उतारे हुए। अब हम लेंगे ब्लेंडर का जग और इसके अंदर ऐड करेंगे दाल भी और चिकन भी, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। शुरू में हमने आपको बताया था कि सबसे आसान रेसिपी हम आपको बताएंगे दलीम की, इसीलिए हम ब्लेंडर जग का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो जिसके साथ साग जो है उसको गोटा लगाया जाता है, हम लोग तो उसे घोटना बोलते हैं, आप लोग जो भी उसे कहते हैं, उसके साथ भी दलीम जो है तैयार की जाती है, लेकिन वो बहुत मेहनत का काम है। ब्लेंडर में अच्छी तरह से इसको हम तकरीबन 30 से 40 सेकंड में दलीम जो है ये हमारी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी। चिकन भी अच्छे से गल चुकी है, इस वजह से वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। आप देख सकते हैं हम इस तरह से ब्लेंड करते जा रहे हैं और साथ देगचे के अंदर हम सारी दलीम जो है वो ऐड करते जा रहे हैं। हमने दलीम जो है ये चावलों के साथ बनानी है।
अगर आपने रोटियों के साथ बनानी हो तो थोड़ी थिक कर लें, और ठंडी होने के बाद ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाती है। सारी दलीम हमने निकाल ली है एक पतीले के अंदर, और लो फ्लेम के ऊपर इसको रख लिया है। अब इस पॉइंट पर हम आपको बताएंगे कि जो कुकिंग ऑयल हमने शुरू में चिकन को फ्राई करने के बाद निकाला था, वो हम अब इसके ऊपर ऐड करेंगे। फ्लेम नीचे से बंद कर देंगे। कुकिंग ऑयल एंड पे ऐड करने का मकसद ये है कि कुकिंग ऑयल जितना मर्ज़ी ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। अगर आप सारा कुकिंग ऑयल शुरू में ऐड कर देंगे तो दलीम तैयार होने के बाद कुकिंग ऑयल टोटली दालों के अंदर मिक्स हो जाएगा, जिससे आपकी रेसिपी जो है वो देखने में ज़रा भी प्यारी नहीं लगेगी। इस तरह से आप ऊपर ऐड करें और हल्का सा इसको मिक्स कर दें तो माशाल्लाह आपके सामने है कितना ही प्यारा कलर आया है। तो अब इसको करते हैं डिश आउट। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली चिकन दलीम की रेसिपी। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। रेसिपी से मुतल्लिक़ कोई भी सवाल कर सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। हर सवाल का आपको इंशाल्लाह लाजमी जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।